हाय डियर फ्रेंड, करंट अफेयर्स जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, करंट अफेयर जीके है और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम काफ़ी सारे पॉइंट मैं लेकर आया हूं और आपके सामने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा। अभी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड अगर पॉइंट बोलूं तो वन बाय वन सारे पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके बताते भी जाऊंगा। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हालांकि वो भारत का हिस्सा था, लेकिन वो जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो सभी जो जितने भी राज्य थे ना, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, तो उन सब को मिलाया गया और जो लोकतंत्र है उस पर, जो भारत का लोकतंत्र है उस पर लागू किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में जब लागू किया गया, जब हिमाचल प्रदेश भारत में सम्मिलित हुआ तो 25 जनवरी 1971 था। ठीक है, 1971, 25 जनवरी 1971 में वो भारत में शामिल हुआ। अभी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन दो मतलब सीजन के बेस पे इसकी राजधानी डिसाइड की गई है कि जब गर्मियों का महीना रहता है तब उसकी राजधानी शिमला होती है, और जब ठंडी का मौसम होता है, शीतकालीन जब होता है, तब उसकी कैपिटल जो होती है हिमाचल प्रदेश की वो धर्मशाला हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि लोकसभा की जो सीट है वो 4 है। लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है? 4 है। और राज्यसभा की अगर सीट देखेंगे तो 3 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की सीट कितने हैं? 3 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 68 है। ये चीज़ें भी आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ जो विधानसभा की जो सीट है वो कितने हैं? 68 है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये भी देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप जैसे कि कोई भी, जैसे हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उन सब के बारे में थोड़ी बहुत तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स पता होने चाहिए कि अभी हाल ही में वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने उसकी कैपिटल की बात किया तो वहाँ पर कैपिटल 2 होता है, शिमला भी है, धर्मशाला भी है। लेकिन शिमला कब होता है? जब गर्मी का महीना होता है और लोग शिमला घूमने के लिए जाते हैं। गर्मी के महीने में अधिकतर शिमला घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पर ठंडा जगह है जहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो ठंडी पे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग जाती है, तो वो जगह लोग छोड़ के ज़्यादातर ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी ठंडी कम होती, जैसे धर्मशाला है। ये सारे पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वहाँ का राज्यपाल की बात करूँ। ठीक है, राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, जिसको गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। राजकीय पक्षी, वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? जजुराना। जजुराना राजकीय पक्षी है। ठीक है, जजुराना वहाँ की पक्षी, जो राज्य का जो फेमस पक्षी है वो जजुराना है। और पशु में देखेंगे तो हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ वहाँ का पशु में आता है। वृक्ष की बात करेंगे तो हिमालयी देवदार। देवदार का जो वृक्ष होता है हिमालयी देवदार है, मतलब जो ठंडी जो बर्फ़ वाले एरिया में जो देवदार के वृक्ष होते हैं उसकी बात कर रहा है वृक्ष। वहाँ का फूल जो है उस स्टेट का जो फूल फेमस फूल है वो गुलाबी बुरांश है। गुलाबी बुरांश। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क जो है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं कि वहाँ का राष्ट्रीय पार्क क्या है। नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क। तो यहाँ पर मैं आपको सभी जितने भी नेशनल पार्क है उसका नाम बता देता हूँ। जैसे पिन वैली एक है, फिर इंदेर किला एक पार्क है, फिर बाद में खीर गंगा, फिर बाद में सिम बालबरा है, फिर ग्रेट हिमालयन है। ये उसके वहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं जिसको नेशनल पार्क बोला जाता है। पिन वैली, इंदेर किला, खीर गंगा, सिम बालबरा, ये वहाँ के राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है, आपको आइडिया मिल सके, तो इसलिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पेश किया जिसके तहत 5 वर्ष की सज़ा प्रदान की जाएगी। धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन के विरुद्ध ये बिल पेश किया है कि जहाँ पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 5 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। यहाँ के विधानसभा ने ये बिल पेश किया है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई कि कोई भी अगर धर्मांतरण करता है तो उसके विरुद्ध बिल पेश किया गया है जिसके तहत 5 वर्ष की सज़ा प्रदान की जाएगी। मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक है, ठीक है, सबसे ऊंचा ट्रैक बनाया गया जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 9000 फीट है। ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो ये जो बता रहा है कि ऊंचाई जो है वो साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, स्काई साइकिलिंग ट्रैक है जिसकी ऊंचाई जो है वो 9000 फीट है, 9000 फीट। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चीज़ें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय मतलब जो फाइनेंशियल है, ठीक है, एंड डिजिटल साक्षरता हेतु प्रगति रथ रवाना किया है। कौन सा रथ की रवाना किया है? प्रगति रथ रवाना किया है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कालका जो हरियाणा में है, ठीक है, कालका जो प्लेस है वो हरियाणा में है और शिमला के बीच, कालका और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया है। कौन सा एक्सप्रेस है? हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई है। कहाँ से? कालका से शिमला तक का। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेता है कि कालका और शिमला के बीच में के बीच में कौन सा मतलब परिचालन शुरू किया गया, तो हिम दर्शन एक्सप्रेस ऐसे करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर केरल तथा दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा था, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2019 था उसमें पहले स्थान पे कौन था? केरल था, तो दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश था। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। फिर बाद में आ जाता है नेक्स्ट, लोसार त्यौहार हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। लोसार एक त्यौहार है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, हाल ही में मनाया गया। इस त्यौहार को तिब्बती नव वर्ष भी कहा जाता है। इस त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बती नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई हो। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया गया। इस मेले का थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। इस मेले का जो थीम राज्य था वो क्या था? हिमाचल प्रदेश था, ठीक है, थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। और ये 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले थे, ठीक है, का आयोजन हरियाणा में किया गया था जिसका थीम राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जानने योग्य। ये जितने भी इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश से हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आया हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या बोला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से कि एक हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने पहले, ठीक है, 100% पहला राज्य बना है जो 100% एलपीजी मतलब सबके घरों पे एलपीजी कनेक्शन करा दिया है। 100% का मतलब कोई ऐसा बंदा बाकी नहीं रह गया है जिसके घर पे एलपीजी कनेक्शन ना हो। 100% मतलब सबके घरों तक एलपीजी कनेक्शन ये पहुंच गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे करंट अफेयर से जो
आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई हैं। तो इसी प्रकार से और भी कुछ राज्यों को मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, कुछ करंट अफेयर्स भी रोज़ाना कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।